उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ऊर्जा एवं नगर विकास ए.के. शर्मा का आजमगढ़ के जीएनपुर इलाके में दौरा रहा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा चाहने वाले नगर निकाय चुनाव के संबंध में ये बताया कि आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरक्षण की जो अधिसूचना है उसमें 6 तारीख की शाम तक आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया गया है। जो भी आपत्तियां आएंगी उसका 1-2 दिन में हम निस्तारण करेंगे। उसके बाद आरक्षण वाली सूची और चुनाव आयोग को दे दी जाती है। उसके बाद का पूरा क्रम, कितने चरण में चुनाव होंगे, कब चुनाव होंगे, कब किन जिलों में होंगे, ये सारा ये विषय चुनाव आयोग की परिधि में आता है। उसके बाद का सारा निर्णय चुनाव आयोग करेगा। उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। इस मौके पर ए.के. शर्मा ने बताया कि निकाय चुनाव राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें 762 निकाय हैं। 28% की आबादी नगर निकायों में रहती है। स्वाभाविक रूप से उनका बहुत महत्व है। राज्य के विकास में, राज्य की सामाजिक परिवेश में, सामाजिक और आर्थिक विकास में, उसी दिशा में हम लोग व्यवस्थित करने का, उनकी सफाई और सुंदरीकरण का, गुड ग्रेड बनाने का कहा है। और स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में आपको जैसा कि बताया गया था, परसों इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है आरक्षण की। आरक्षण की जो अधिसूचना है उसमें 6 तारीख तक 6 तारीख की 6 बजे शाम तक आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया गया है। जो आपत्तियां आएंगी उनको 1-2 दिन में हम लोग उसका निस्तारण करेंगे और उसके बाद आरक्षण वाली जो सूची है वो चुनाव आयोग को दे दी जाती है। उसके बाद का पूरा कार्यक्रम, कितने चरण में चुनाव होंगे, कब कब चुनाव होंगे, कब किन जिलों में होंगे, ये सारा का सारा जो विषय है वो चुनाव आयोग की परिधि में आता है। उसके बाद का सारा निर्णय चुनाव आयोग करेगा। उसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। मंत्री जी, सबसे पहले तो डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन प्रदेश में देखा जाए तो एक तरीके से निकाय तीसरे इंजन के रूप में काम करेगा। उसको लेके आप कितना मुतमईन हैं? निकाय जो है हमारे राज्य की हमारे राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें 762 निकाय हैं। लगभग 28-30% की आबादी हमारे नगर निकायों में रहती है। स्वाभाविक रूप से उनका बहुत महत्व है राज्य के विकास में, राज्य के सामाजिक परिवेश में, सामाजिक और आर्थिक विकास में, और उसी दिशा में हम लोग उनको व्यवस्थित करने का, साफ सुफ करने का, उनके सुंदरीकरण का, उनको गुड से ग्रेट बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का, सुंदर बनाने का। और अभी जो हमने अंत में अपने विभाग को नारा दिया है वो उन्हें वैश्विक बनाने का। हमारे निकायों को किस तरह हम दुनिया के किसी भी अन्य निकाय के सापेक्ष हम उन्हें बेहतर बना सकें, इस प्रकार की मंशा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे निकायों का आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अर्थव्यवस्था की लगभग 65% उसमें योगदान जीडीपी में नगर निकायों का होता है। उस दृष्टि से भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम सभी निकायों में आने वाले दिनों में जो सुंदरीकरण, जो भी अच्छा हो सकता है वो करने की नेम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा सर, सबसे बड़ा साल पूरा होने पर मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं। उनके 6 वर्ष के कार्यकाल में बहुत अच्छे कामों की उपलब्धियां हुई हैं, बहुत अच्छे कामों की शुरुआत हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।